अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज हम इस वीडियो में जमात शाहरुम के मज़मून उर्दू में जो सबक नंबर 2 दिया गया है, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले इस सबक को मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। आपको गौर से सुनना है और समझना है, और बाद में आपको खुद से इस सबक को एक बार पढ़ना है, जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं। उनका असली नाम ज़ैनब था। वो अरब के एक मशहूर कबीले के सरदार की बेटी थीं। उनकी वालिदा का कबीला भी अरब में बड़ा मुमताज़ समझा जाता था। अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था। उस शहर के किले के करीब मुसलमानों और खैबर वालों के दरमियान जंग हुई। लड़ाई में मुसलमानों को फतेह हासिल हुई और दुश्मनों के कई लोग गिरफ्तार हुए। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उन जंगी कैदियों में शामिल थी। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक से वो बहुत मुतासिर हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये इख्तियार भी दिया कि चाहे तो वो अपने कबीले में वापस चली जाएं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाए। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनना पसंद किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। रहमदिली और सखावत हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अहम खूबियाँ थी। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तशरीफ़ लाई तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे मिलने आई। उनके साथ शहर की बहुत सी औरतें थीं। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस वक्त अपने सोने के झुमके उतार कर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिए। उन्होंने साथ आई हुई औरतों को भी कोई न कोई जेवर तोहफे में दिया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बाहिम्मत और निहायत अक्लमंद खातून थी। वो सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की मालिक थी। दूसरों के कसूर माफ़ करने में वो ज़ाती नुकसान की कभी परवाह नहीं करती थी। एक बार उनकी खादिमा ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी शिकायत की थी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब सच्चाई बयान की तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बातों से मुतमईन हो गए। इस वाक़े से हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी खादिमा पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि आज़ाद भी कर दिया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। एक बार किसी बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नाराज़ हो गए। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़ौरन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सालिस बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करवा ली और फिर आखिर दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ ना होने दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत में हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निहायत दुख भरे अंदाज में कहा, या रसूल अल्लाह, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी मुझे हो जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर अपने घर के अफराद से फरमाया, वल्लाह वो सच्ची है, उनकी बातों में दिखावा और बनावट नहीं है। मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करते वक्त हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जान और माल की परवाह नहीं करती थीं। एक बार हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को दुश्मनों ने घेर कर उनका खाना पानी बंद कर दिया था। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद को पहुंची, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में दाखिल होने ना दिया। मजबूरन वो घर लौट आई और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाना पानी पहुंचाने का इंतज़ाम किया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना बहुत अच्छा पकाती थीं। वो अक्सर अपने हाथ से पकाया हुआ खाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के यहाँ भेजा करती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने उनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी बहुत अच्छे सलूक से पेश आती थी। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इंतकाल से पहले अपना मकान अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया था और
अपने पास के 1,00,000 दिरहम अपने भांजे को देने की वसीयत की थी। मुसलमानों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर उनकी उस वसीयत पर अमल किया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 60 बरस की थी। उन्हें बकी नामी कब्रस्तान में दफन किया गया। इस तरह से आपको ये सबक खुद से एक बार पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबक के आखिर में सबक में आए हुए जो नए अल्फाज हैं उनके मानी बताए गए हैं। आइए इनको एक बार पढ़ लेते हैं। मुमताज़ आला मर्तबे वाला, कबीला ग्रोह, मुतासिर होना असर कबूल करना, खातून औरत, सालिस सुलह कराने वाला, वल्लाह अल्लाह की कसम, ज़ाती नुकसान अपना नुकसान, वक्फ कर देना लोगों की भलाई के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देना, दिरहम अरब का एक सिक्का, वसीयत इंतकाल से कब्ल दी जाने वाली हिदायत, वफ़ात पाना इंतकाल होना मरना। इन अल्फाज को आपको आपकी बयाज में लिख देना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आपको याद रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।